We are now just going to the second video of compound interest, class 8 CBSE, whether it is CBSE or ICSE, it does not matter. So हम लोग आते हैं compound interest निकालना by the simple method, not from the formula method. Okay, so see here, find the question is, it is the question of compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, CI. अब देखिए, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. फाइंड द compound interest and amount. हम जान के लगाते रहे अमाउंट भी, and amount on rupees 25,000 on rupees 25,000 at the rate of 12% per annum. Annum means year, per annum or year, per annum for कितना है जी? For 3 years. 2 years हम कर देते हैं, ठीक है, for 2 years. 3 years का, ठीक है. So now solution. सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज 25,000. 12% पर एनम है फॉर 2 years. जैसे सपोज और फॉर 3 years. ओके, फॉर 3 years. So as we know that सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100. तो P इज इक्वल टू रुपीज 25,000. R परसेंट इस 12% पर एनम को PA लिखिएगा, और टाइम इज 3 years. 3 years. तो 3 years मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इसलिए लिख रहे हैं. फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को मान लेते हैं I1, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को I2, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को I3 मान लेते हैं, ठीक है. तो इस तरह से फर्स्ट ईयर का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं. CI फॉर फर्स्ट ईयर. ओके, तो P के जगह में हम लोग रखेंगे 25,000. क्लियर है जी? R के जगह में 12 और फर्स्ट ईयर के लिए पहला ईयर यानी 1 एंड डिवाइडेड बाय 100. तो 2 0 कैंसिल. यहाँ पे 250 इंटू 12. सो 0, 52 या 25 2 या 50 एंड 25 1 या 25 एंड 5 30. So rupees 3,000. 3,000 is the compound interest for first year. ये हुआ. Now अब अमाउंट हम निकालेंगे P प्लस I1, इसलिए कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज चेंजिंग एवरी ईयर. तो इसका हो गया 25,000 प्लस 3,000, सो इट इज 28,000. ठीक है, 28,000. तो P जो हो गया यानी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर is equal to amount of first year.
फर्स्ट ईयर का अमाउंट के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है, 28,000। तो यहाँ पे I2 निकालेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सो P के जगह में अब हम लोग कितना रखेंगे, 28,000, इसलिए कि प्रिंसिपल विल चेंज। तो 28,000, R के जगह में आपका वही 12, और अब फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर मतलब सेकेंडवां ईयर, तो इसके लिए इसका मतलब T की जगह में 1 ही रखिएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 कैंसिल हो गया, 280 इंटू 12, तो 0 12 8 जा 96, 9 12 2 जा 24, so it is equal to 3 and then 3 33, तो 3,360। so कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकल गया। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 3,360 रुपीज़ हुआ। इसको ले लेते हैं हम 2। अब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर मीन्स P प्लस I2। तो P कितना है, P है आपका ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है 28,000, प्लस उसमें ऐड कितना करेंगे, इंटरेस्ट कितना है 3,360, प्लस कर देते हैं, बोलना है आपको भी है ना 1, तो 31,360 रुपीज़, या P अब लिखेंगे, यानी प्रिंसिपल फॉर, इसलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का निकालना है, तो प्रिंसिपल फॉर, समझ रहे हैं, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर का प्रिंसिपल जो होगा, दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर का अमाउंट के बराबर हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये कितना के बराबर हो गया, 31,360 रुपये, ये हो गया अमाउंट। तो यही प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट है सेकेंड ईयर का। अब हम लोग I3 निकालेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल चुका है हम लोग का। फर्स्ट ईयर का यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, इट इज़ ऑलरेडी रिटन, एंड नाउ इट इज़ P इंटू R इंटू T बाई 100। सो P के जगह में आपका 31,360 ये हो गया, R के जगह में 12, और थर्ड ईयर मतलब तीसरा साल, यानी तीसरा साल एक ही ईयर लेना होगा आपको, ये डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल करके यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं, तो 313 रुपया 60 पैसा इंटू 12 इंटू 12। तो यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू 12 इंटू 6 72 7 12 3 जा 36, तो ये 43 हो गया, इसका 3 4 12 1 जा 12, सो इट इज़ इक्वल टू 16 के 6 12 3 जा 36 प्लस 1 37, तो 37, और डेसिमल एक डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर इतना लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि I3 जो है 3,763 रुपया, और ये 0 लगा देंगे 20 पैसे, ये हो रहा है, इतना हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि अमाउंट, अब हम अमाउंट पे नहीं जा रहे हैं, अमाउंट फॉर ऑफ थर्ड ईयर, या अमाउंट निकाल देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I3 कर देते हैं। तो P कितना है हम लोग का, P है 31,360, इसमें 3763.20, यहाँ पर 0.00 दे दीजिएगा, उसके बाद आप ऐड कर लीजिएगा, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, 3 6 और 6 12 1 10 और 1 11, और ये हो गया आपका जाके 4 5,
तो 35,123 रुपीज़ 20 पैसे। अब हमको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आगे कर देते हैं, इसी में कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो यहाँ पे कर देते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो ये आप देख लीजिए, पकड़िएगा, इसको भी रखते हैं। सो क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसी क्वेश्चन को लास्ट है, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट यही कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड। देखिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें जो हम लोग किए थे, तो इसमें हम लोग निकाले हैं I1 निकाले थे 300,000 रुपीज़, फिर I2 निकाले थे 3,360 रुपीज़, फिर I3 जो निकाले हैं हम लोग 3,763 रुपीज़ 20 पैसे। तो यहाँ पे अब टोटल जो इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको CI सिर्फ लिखते हैं, CI इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू है। तो I1 के जगह में हम लोग का है I1 इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़, I2 इज इक्वल टू 3,360 रुपीज़, I3 इज इक्वल टू 3,763 रुपीज़ 20 पैसे। ये हो गया। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो 3,000 प्लस 3,360 प्लस 3,763 रुपीज़ 20 पैसे। इसको डेसिमल देके 00 लिख दीजिए, डेसिमल देके 00 लिख दीजिए। ये 20 हो गया, यहाँ पे 20 पैसे, यहाँ 3 और 6 प्लस 6 12, 1 हो जाएगा, 11 का 1, और यहाँ पे 9 प्लस 1 10। तो 10,123 रुपीज़ 20 पैसे। तो टोटल इंटरेस्ट ये हो गया एक आंसर। और अमाउंट जो हम लोग का जो देना पड़ेगा, दैट इज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज इक्वल टू amount is equal to it is equal to C. In this way we can also calculate, it is 25,000 plus CI. I am just writing again. So 25,000 rupees plus 10,123 rupees 20 paise. So it is this. So we will add these two. So it is equal to 35,100 rupees itna. So this is the answer. So this is the amount. So in this way, this is the way of finding the compound interest with the help of the formula of simple interest. But we have to find out the formula of compound interest, and according to that formula we will learn now. So I am going to find out the formula of compound interest and amount. To find the amount on the principal
P at the रेट यहाँ पे देखिए आप R% per annum for n years ये होगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला जो है ये A बराबर P 1 + R/100 टू द पावर n होता है। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। और इसके बाद CI निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n -1। इससे हम लोग डायरेक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये फार्मूला भी आपका है, ये भी फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका प्रूफ पर। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है। तो आज के डेट में तो प्रूफ कोई पढ़ाता नहीं है या पढ़ता नहीं है बच्चा। पढ़ाने वाले टीचर तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन बच्चा लोग ज़्यादा मेहनत करने से बड़ा कतराने लगा है, ये कारण है। तो प्लीज़ इसको आप बुरा नहीं मानेंगे, इसको और पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे होता है। तो हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे I = PRT/100, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग का इंटरेस्ट, ये तो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो P तो वैसे ही रहा, R के जगह में हम स्मॉल r लिखते हैं, कैपिटल R = स्मॉल r लेते हैं पर एनम। और टाइम जो है इसको n लिख रहे हैं, इसको 1 लिख रहे हैं, 1 ईयर। ये 1 ईयर का पहले निकालते हैं, तो यहाँ 1/100 ये हो गया बाबू। तो इसको हम लोग लिखेंगे PR/100, यानी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अगर प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल P दिया हुआ है, P ही है प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल हम लोग का भी कोई वैल्यू नहीं दिया, है ना, ये हुआ। तो अमाउंट जो होगा फर्स्ट ईयर का, इसको A1 मान लेते हैं, या A है अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, इट इज़ इक्वल टू P + I1। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। P + PR/100 इतना हो गया। अब आपको चूँकि अलजबरा अगर आपका ठीक है तो आप आराम से कॉमन ले लीजिए P, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। P में P से डिवाइड कीजिएगा 1, और यहाँ से P निकल गया तो R/100, और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दिस इज टेकन एज 1 अमाउंट। 1 साल का अमाउंट निकालना है तो ये होगा। अब ये जो अमाउंट निकला, दिस अमाउंट इज द प्रिंसिपल P, यानी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट के बराबर हो रहा है। दिस इज P 1 + R/100, ये हो गया, यही है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग I2 निकालते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल आपका ये हो गया PRT/100, लेकिन P के जगह में आप पूरा इसको P ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। P ट्रीट कीजिएगा तो P कितना हो गया भाई, P 1 + R/100, R के जगह में स्मॉल r, T के जगह में सेकेंड ईयर के लिए 1 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो फिर आपका PR और अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू है बाई 100, ये ले लिए। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट जो होगा वो A2 होगा। सपोज कीजिए A2 मान लेते हैं हम लोग सेकेंड ईयर के अमाउंट को। तो दिस इज इक्वल टू P + I2 सेकेंड ईयर का। तो P है आपका, P के जगह में क्या है, P के जगह में हम लोग का है सेकेंड ईयर का P है P 1 + R/100, ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। I2 के जगह में PR 1 + R/100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है।
अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन है ये देखिए, पूरा ये इसके पूरा कॉमन हो रहा है, तो P1 प्लस R बाई 100 ये पूरा कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा क्या, ध्यान 1 प्लस यहाँ R है, यहाँ पे R बाई 100 ये बच गया। इसका मतलब क्या हो गया कि P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 हो जाएगा ये। तो इसको ले लेते हैं 2। अब हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसको कंटिन्यू करके हम लोग निकालेंगे आपका इसका फॉर्मूला, इसको निकालिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर अभी निकालते हैं हम लोग तुरंत। नो नो नो, लीव इट एज इट इज। So now we will find out the amount for, we have founded that the amount for the second year. So amount for the second year is here, A is equal to P1 plus R by 100 to the power 2. This is the amount for the second year. Similarly, if we will find, this is taken, this is 2. Similarly, amount for third year. See, for second year, here the power is 2. The power is 2. So therefore, for third year, P1 plus R by 100 to the power 3 will come. In the same way, amount for nth year means आपका 10 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। nth year is equal to P1 plus R by 100। थर्ड ईयर में 3 बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो n बार में आपका 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू